गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल बेसिक जनरल एंट्रीज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं कि कैसे हम उस पर रूल्स अप्लाई करेंगे और कैसे हम एंट्रीज जो हैं वो पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज के जो रूल्स हैं उसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने लास्ट आपको जो भी वीडियो थी उसमें क्लियर कर दिया था कि कैसे कैसे हम रूल्स लगाएंगे और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी उन किस किस अकाउंट के अंडर आएंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और इसलिए मैंने थोड़ा टॉप पे यहाँ पे लिख दिया है कि रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल्स लगेंगे। अब हम उसे देखते हैं कि ये रूल हमारे कैसे अप्लाई होंगे हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में जब हम उनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे बुक में। तो हमारा एग्जांपल है मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हैं। तो हमारा यहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मशीनरी का हमने परचेज किया है, एंड हमारा यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो मशीनरी, जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, मशीनरी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, हम इसमें लगाएंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो मशीनरी हमने परचेज की है तो वो हमारे एक्सपेंसेस है, इट मींस हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैश। कैश हमारा जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, हम इसमें रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का क्यों रूल लगाएंगे, क्योंकि कैश जो है वो हमारी एसेट्स हैं और एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं। एसेट्स हमारी डिक्रीज होती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का हमारा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, हमारा ये वाला रूल लग जाएगा, तो हम इसे कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे क्या आएगी, हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आएगी, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। ठीक है, डेट है हमारी 1 जुलाई। अब हम यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब मशीनरी हमने डेबिट कर दिया और जब हमें क्रेडिट करना है तो हम उसे नीचे लिख देंगे टू में। जो भी अकाउंट हमें क्रेडिट करना है तो उसे हम टू करके मेंशन करेंगे। तो टू कैश अकाउंट हो गया कि तो मशीनरी का हमने 10,000 जो है वो डेबिट कर दिया है और कैश जो हमारा जा रहा है, एसेट्स जो हमारी डिक्रीज हो रही हैं उसके 10,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नरेशन देंगे, वो हमारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देगा कि ट्रांजैक्शन हुई क्या है। तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे सो दैट हम थोड़ा मिक्सअप ना कर दें अपनी एंट्रीज को। ठीक है, आपको बुक्स में भी जब आप करोगे तो फिर आपको भी यही करना है, अपनी पहले एंट्री करनी है, उसके बाद हमें नरेशन देनी है, उसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे ताकि क्लियर हो जाएगी अब नेक्स्ट एंट्री आएगी। ठीक है, और हमें सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाली कॉलम में ही लाइन खींचनी है, ना कि हमें यहाँ डेबिट में, क्रेडिट में, लेजर फोलियो में या फिर डेट में, यहाँ पे हम नहीं लाइन खींचेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकेंड एंट्री पे। तो सेकेंड एंट्री यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। तो पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स वो हमारी कमोडिटी है, वो हमारा प्रोडक्ट है जो हम रीसेलिंग के लिए यूज करते हैं अपने बिजनेस में, जो हमारी बिजनेस जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गुड्स में आएगा हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। अच्छा, हम यहाँ पे कैश लिख रखा है और गुड्स परचेज कर रखे हैं, तो इट मींस क्लियर है कि हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश पेमेंट ही हुआ है, कैश हमें मिला है।
तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, परचेज हमारा जो होगा वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे और कैश हमारा जा रहा है तो वो हमारे असेट्स में आएंगे और हमारा वो रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, डेट डालेंगे पहले, सबसे पहले डेट है हमारा 2 जुलाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने का अमाउंट था ये, 10,000 का। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे खींचेंगे लाइन, एंट्री है परचेज गुड फ्रॉम राम ₹5,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं है कि कैश पेमेंट हुई है या क्रेडिट पेमेंट हुई है, तो हम उसे एज ए क्रेडिट पेमेंट ही लेंगे। एंड एंट्री क्या है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, राम से खरीदा है हमने, राम। ठीक है, तो हमारा हो गया ये ₹5,000 डेबिट और 5,000 हमारे हो गए क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। नरेशन हमारी आएगी यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे थर्ड एंट्री के बाद। तो स्टूडेंट्स फोर्थ एंट्री है हमारी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹15,000। ₹15,000 की जो है हमने सेल्स करी है, क्योंकि गुड्स हैं वो हमारी, इसलिए हमने सेल्स करी है, तो सेल्स अकाउंट में आएगा फर्स्ट। और दूसरा क्या करा है हमने, कैश पेमेंट जो है वो हमें मिली है। ठीक है, अगर हम सेल्स करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी ना, तो कैश पेमेंट जो है वो हमें मिली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है हमारा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा हमारा हो रहा है कैश। और कैश हमारा किस में आता है, असेट्स में आता है। तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, सेल्स हो रही है तो इट मीन्स वो हमारा रिवेन्यू है, वो हमारी इनकम है। तो अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स हमारा उसमें कौन सा रूल लगेगा, वो हमारा रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगने की वजह से ये सेल्स जो हमारी क्रेडिट हो जाएगी और रियल अकाउंट का रूल लगे कैश जो हमारा वो डेबिट हो जाए। तो यहाँ आगे 4 जुलाई डेट डाल दी हमने। अब आ गया हमारा कैश, हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी वैल्यू थी, कितना डेबिट होगा, ₹15,000 जो है वो हमारा कैश डेबिट हो गया, और 15,000 हमारी सेल्स बढ़ी, रिवेन्यू बढ़ा, तो वो हमारा क्रेडिट हो गया। और यहां पे हम नरेशन क्या दे देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये हमारी जो है एंट्री कंप्लीट हो गई, फोर्थ वाली। अब हम इसमें लाइन खींच देंगे, यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब हमारी फिफ्थ एंट्री है, लास्ट एंट्री एग्जांपल की, गुड्स सोल्ड फॉर एबीसी कंपनी फॉर ₹25,000। हमने जो सेल्स करी है एबीसी कंपनी को करी है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमने कैश करी है या क्रेडिट करी है, तो हम उसे कैसे लेंगे, क्रेडिट के तरीके से देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने जो है एबीसी कंपनी का नाम आ रहा है, तो एबीसी कंपनी जो है हमारी, वो हमारी क्या हो गई, हमारी हो गई डेटर्स, हमारे देनदार, वो हमें देगा। ठीक है, तो डेटर्स किस में आते हैं, डेटर्स हमारे होते हैं असेट्स। तो डेटर्स में हमारे असेट्स पे कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेटर कंपनी का नेम क्या है, एबीसी कंपनी। ठीक है, और हम इसे डेबिट करेंगे, और सेल्स हमारी बढ़ रही है, इट मींस हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है, और हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, जिसमें अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमारी सेल्स से इनकम हो रही है, तो हम यहाँ पे इसे क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट।
और यहां पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ABC कंपनी। तो क्लियर हो गया आपको, ये बहुत बेसिक एंट्रीज थी। तो स्टूडेंट्स अब हम सेल्स रिटर्न से रिलेटेड और परचेज रिटर्न से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। एक दो एंट्रीज देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। तो गुड्स रिटर्न टू राम ₹2500, ₹2500 का मैंने जो है सामान जो है राम को वापस कर दिया। इट मीन्स राम क्या है, मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है ये, और क्रेडिटर को मैंने सामान वापस कर दिया। तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करूंगी, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, मैंने कुछ सामान परचेज किया था राम से, उसमें से मैंने ₹2500 का उसको वापस कर दिया। तो मैं राम को डेबिट कर दूंगी, क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगी और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगी। कितना अमाउंट है, ₹2500। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री आएगी वो है सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा गुड्स रिटर्न फ्रॉम ABC कंपनी ₹5000। ₹5000 का मेरा डेटर था, डेटर ने मेरे से, ABC कंपनी मेरा डेटर है, ये हमारा डेटर है, ठीक है। इसने मेरे से कुछ सामान खरीदा था और मेरी सेल्स हुई थी, सेल्स जो मेरी रिटर्न हो गई, वापस हो गई। तो मैं उसकी क्या एंट्री पास करूंगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ABC कंपनी। सेल्स रिटर्न मैं डेबिट क्यों करूंगी, सेल्स रिटर्न जो है वो मेरे एक तरीके का लॉस है। लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। रिवेन्यूज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही तो आपने नॉमिनल अकाउंट के रूल में पढ़ा था। और ABC कंपनी जो है वो एक तरीके से जो है गिवर है, तो गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ पे राम जो था हमारा डेटर था, तो हमने इसको डेबिट किया था। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, ₹5000। और अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, डिस्काउंट के बारे में सीखते हैं कि क्या क्या डिस्काउंट, किस तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, कि हम कैसे जर्नल में एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे दो तरीके के हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। या ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम कोई परचेज करते हैं, जब कोई बल्क में परचेज की जाती है। अगर कोई बल्क में परचेज कियागा, ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेगा, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। और अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, तो कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब कोई डेटर या क्रेडिटर हमारा ये प्रॉमिस करता है कि हम विद इन अ टाइम पीरियड हम आपका पेमेंट कर देंगे, तो हम कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगर मेरा कोई डेटर होगा, तो अगर मेरे को जल्दी पेमेंट उनसे लेनी है, तो मैं उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करूंगी कि आप इतने टाइम पर अपनी पेमेंट कर दीजिए, तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। 2%, 1%, 5%, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में, रिकॉर्ड्स में नहीं की जाती अलग से, बट कैश डिस्काउंट की जो एंट्री है वो सेपरेटली हमें बुक्स में एंटर करनी होती है। तो ये डिफरेंस कंप्लीट समझ आ गया आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में के। तो अब हम आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स to Ravi of the list value of 1 lakh rupees at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 20% का, और हमने सेल किया है रवि को। रवि हमारा क्या हुआ, डेटर हो गया। तो अब हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे डेट लिख देंगे और हम यहाँ पे डेटर को हम डेबिट कर देंगे। रवि हमारा डेटर है, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है, अब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीस को हम एंटर नहीं करेंगे पूरा, हमें उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो हम उसकी एंट्री सिर्फ उसको काट के देंगे। तो 1 लाख रुपीस का 20% हो गया 20,000 रुपीज, तो इट मीन्स हमें ओनली 80,000 रुपीज की यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, क्लियर। तो रवि हमारा 80,000 रुपीज में डेबिट हो गया और हमारा सेल्स बढ़ा है
और सेल्स हमारा रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू पे हमारा नॉमिनल का अकाउंट का रूल लगेगा, ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो हमारी इनकम थी सेल्स, तो हमने 80,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट कर दिया आपको ये। तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा एग्जांपल है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज एट 5% कैश डिस्काउंट। हमें कैश डिस्काउंट मिला है 5% का जब हमने गोपाल से कुछ परचेज किया है। तो यहाँ हमारी क्या एंट्री आएगी, तो परचेज हमारी जो है एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमें कैश डिस्काउंट मिला है तो हमारा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। स्टूडेंट्स ये हमारी एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और उन्हें हम डेबिट करेंगे, और कैश जो है हमारा जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमें डिस्काउंट भी हमें मिला है तो हम उसको भी डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का हमारा 5% कितना हो गया, 5,000 रुपीज। ठीक है, तो कितना कैश हमें देना है, 95,000 रुपीज, और 5,000 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है। स्टूडेंट समझ आ गया आपको कि कैसे हमें डिस्काउंट को पहले देखना है कि कौन सा डिस्काउंट है, और अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड्स तो हम उसका रिकॉर्ड में नहीं लिखेंगे, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ओनली हमें उसे डिडक्ट करके ही अपनी एंट्री करनी है। कितना अमाउंट है वो डिडक्ट कर लेना है, जितना % हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और अगर कैश डिस्काउंट मिला है तो हम उसको रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। तो डिस्काउंट को आपको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने क्लास में पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज थी। नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी उसमें थोड़ा सा टफ लेके चलेंगे। आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ईमेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।